Hello friends, myself Amir Siddiqui and you are watching Logical Studies. क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप देखिए लिखा है इफ कॉट थीटा। देखिए बेटा यहाँ पर एक साइन आया था, हमने लास्ट क्लास में भी देखा कि थीटा साइन का क्या मतलब है बेटा। तो बेटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है और यहाँ पर एक ये डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस कॉस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। और इसी का सेकंड पार्ट भी है जिसमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलवाई है। तो बेटा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। तो देखिए बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर देखिए आप कॉट थीटा लिखा है 7/8। अभी तक जैसे कि वैसे तो हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में भी ऐसा थीटा देखा था, बट फिर भी मैं इस बात को दोबारा समझाना चाहूंगा। देखिए बेटा जैसे कि यहाँ पर अब तक जैसे कि लिखा होता था कॉट ए या कॉट बी लिखा होता तो मैं आपसे कहता था कि हमें एंगल के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है। तो बेटा यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है, बस बात यह है कि कॉट थीटा मतलब एंगल, और एंगल का जो नाम है वो थीटा है इस बार। तो बेसिकली थीटा को हम इस जगह लिखने से के अलावा, मतलब जैसे ए होता है तो हम यहाँ लिखते हैं बेटा, लेकिन थीटा होगा ना इसे अंदर लिख देंगे, इससे कोई फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए भी एंगल को ही रिप्रेजेंट करता था, बट यहाँ पर इसको हम बाहर लिखते थे, इसको हम अंदर लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा जब थीटा यहाँ पर आ गया तो हमें एबीसीडी लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है कहीं भी, बस थीटा यहाँ पर लिख देंगे। अब सर थीटा हम ऊपर भी तो लिख सकते थे, तो आंसर इज यस, बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन हम अगर क्वेश्चन में हर जगह थीटा थीटा लिखा है तो बेटा नीचे ही लिख लेंगे, क्योंकि उसका फायदा क्या है। नीचे लिखने का सबसे बड़ा फायदा ये है बेटा, क्योंकि सामने वाली चीज परपेंडिकुलर हो जाएगी और बराबर वाली चीज बेस हो जाएगी। तो मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर हम जो यहाँ पर जो चीज हमें गिवन होती है, निकालनी होती है, अगर उसमें ए हो, बी हो या थीटा हो, अगर हम उस चीज को नीचे लेते हैं तो फिर हमें फायदा होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर वर्टिकल वाली होती है जो हमेशा से हम समझते ही आ रहे हैं बचपन से, और बेस जो है बेटा नीचे वाला बेस होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा हाइपोटेनियस तो बेटा हमेशा ही फिक्स है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले याद करते हैं बेटा पंडित भतरी प्रसाद हर हर बोले वाला जो हमारा तरीका था, इसमें था पंडित भतरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इसके अंदर बेटा देखिए यहाँ पर इस मेथड के अंदर यहाँ पर आप देखिए साइन कॉस और टेन के फॉर्मूले बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉट का सेक का और कॉसेक का फॉर्मूला नहीं बनता। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉट जो होता है वो टेन का इनवर्स होता है, मतलब टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन का ऑपोजिट होता है एक तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए टेन का फॉर्मूला है पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट का क्या होगा, कॉट का बेटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर में तो बेटा यहाँ पर ये 7 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अच्छा बेटा मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में आपको एक बात बताई थी यहाँ पर, वो बात क्या थी बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि अगर यहाँ पर रेशियोज दिए हों, यूनिट नहीं दिए हों, तो यहाँ पर हम के लिखते हैं। ये बात बहुत जरूरी है बेटा, यहाँ पर के मेंशन करना। तो बेटा इसके बाद एक बात और समझिए यहाँ पर कि अब हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलर और बेस तो पता लग गया, अब यहाँ पर लिखा है इवेल्युएट करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और सेकंड पार्ट में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा हमें एच निकालना है, परपेंडिकुलर हमें कितना दिया है 8 के स्क्वायर, और बेस कितना है बेटा 7 के स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 8 के स्क्वायर हो जाएगा बेटा 64 के स्क्वायर, और 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49 के स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब 64 प्लस 49 कितना हो जाएगा बेटा 64 प्लस 49। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा ये 9 में 4 प्लस करेंगे कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 13। ठीक है बेटा, और 7 8 9 10 11 113, तो ये हो जाएगा 113 के स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर ये एच जो है इधर आएगा, तो ये क्या होगा 113 के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है, ये जब यहाँ से रूट हटेगा तो बेटा 113 पे तो रूट आ जाएगा और के पर रूट नहीं है, स्क्वायर हट के उधर चला जाएगा और फाइनल वैल्यू बचेगी एच की 113 के। बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ और बातें भी सीखनी है पहले इसको इंप्लीमेंट करने से पहले। देखिए बेटा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना जो जितनी भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं, हमने देखा था कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में एक स्पेशल बात ये होती है बेटा कि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है साइन थीटा या साइन ए लिखा है सपोज, तो बेटा देखिए इसके ऊपर ना स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर स्क्वायर लिखा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, इस स्क्वायर को आप ऐसे ऊपर भी लिख सकते हो ब्रैकेट लगा के, और आप ना इस तरीके से भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों का मीनिंग बिल्कुल ही सेम होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी जैसे साइन स्क्वायर आप ए लिख सकते हो, तो बेटा यहाँ पर इस चीज़ का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात बेटा क्या हो गई, एक चीज़ और समझिएगा। देखिए बेटा यहाँ पर जो है अगर जैसे लिखा है ए प्लस बी बेटा ए माइनस बी, ये एक आइडेंटिटी होती है बेटा, आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है साइन ए और यहाँ पर लिखा है कॉस ए, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर लिखा है साइन
ए माइनस कॉस ए। तो बेटा अब देखिए कि इस तरीके से अगर इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे, देखिए ए ये है, बी ये है, और ए ये और बी ये, सॉरी, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये बात आपको समझ आ गई है बेटा? ये बात यहाँ पर समझ आ गई है? अब यहाँ पर देखिए बेटा, हमें जो वैल्यूज यहाँ पर चाहिए उसमें क्या क्या है हमें, देखो पहले तो इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, इस आइडेंटिटी को लगाकर, इस आइडेंटिटी को लगाकर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा हमारा फायदा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 1। देखिए बेटा ये चीज़ ए है और ये चीज़ क्या है बी, ये चीज़ ए है और ये चीज़ बी है, ये चीज़ ए है और ये चीज़ बी है। तो बेटा देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए ए यहाँ पर सेम है 1 1, और बी क्या है साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे बेटा, यही वाली आइडेंटिटी। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर ये होता 1 प्लस साइन थीटा होता, ठीक है बेटा, और यहाँ पर होता 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर होता बेटा 1 माइनस साइन थीटा होता, तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाता 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाता बेटा। तो बेटा बिल्कुल इसी को यूज करते हुए यहाँ पर हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। तो अब ये फाइनल इसकी वैल्यू हो गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी ना एक आइडेंटिटी भी होती है, इसकी एक आइडेंटिटी होती है। वैसे मैं तो चाहता नहीं हूं कि उसको अभी यूज करवाऊं, क्योंकि मैं उसको आपको डायरेक्टली 8.3 में ही यूज करूंगा। बेटा वो कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, मैं पहले उसके बारे में समझाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तभी मैं उस आइडेंटिटी को यूज करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, बाकी मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से कराना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि जैसे मेरा एम ही है कि मैं इस चैप्टर को आपको बहुत आसान बनाना चाहता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा यहाँ पर कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा बेटा, यहाँ पर देखिए, तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ साइन थीटा। बेटा साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या था बेटा 8 के, परपेंडिकुलर था 8 के, और हाइपोटेनियस था √113 के। बेटा के से के कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 8 अपॉन में √113 बेटा। इसके अलावा कॉस थीटा भी निकाल लेंगे बेटा, क्योंकि नीचे कॉस थीटा भी हमें पुट करना है। अगर रेशियो क्या होता है बी अपॉन एच, और बी कितना है बेटा, बी कितना था हमारा, बी कितना था हमारा 7 अपॉन, मतलब 7 के था बी, और ये आ जाएगा √113 के से के कैंसिल हो गया, तो ये बचा 7 अपॉन √113। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है बेटा कि हम डायरेक्टली इसको पुट कर देंगे बेटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन में √113 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है बेटा। और इसके अलावा नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा 1 माइनस 7/√113 स्क्वायर। तो बेटा जो लोग ट्रिग्नोमेट्री को पहले कर चुके हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से टीचर्स ने कराया होगा, लेकिन मेरा मानना है कि वो आइडेंटिटी का अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं कराया है, तो मैं आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करा रहा। हालांकि इसको मैं एक ऑल्टरनेट मेथड से ज़रूर कराऊंगा आपको इन फ्यूचर, मतलब जब ये हम 8.3 कर लेंगे तो हम इस क्वेश्चन को ज़रूर, मैं यहाँ पर ये चीज़ एक चीज़ समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा आप कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस, ये जो स्क्वायर है बेटा ये 8 पे भी है, ये 8 पे भी है, और ये √113 पे है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो बेटा 64 हो जाएगा, और बेटा नीचे रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर 113 आएगा। और ऐसे ही यहाँ पर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और नीचे 113 आ जाएगा। ये बेटा अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बेटा इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी क्या है 1, तो यहाँ पर 113 इंटू 1 हो जाएगा, तो बेटा 113 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 64 क्रॉस मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर हो जाएगा नीचे 113। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर कर देंगे 113 माइनस 49 अपॉन में 113। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 113 माइनस 64, और यहाँ पर हो जाएगा 113 माइनस 49। तो बेटा अब क्या करेंगे, 113 में से 64 को माइनस कर देंगे बेटा, तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा जल्दी बता दीजिए, ये 13 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 0, फिर ये हो जाएगा 10। ठीक है बेटा, तो फिर ये इसके बाद 13 में से हम ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 10 में से 6 माइनस होगा तो 49 आ जाएगा, तो ऊपर बेटा 49 आ जाएगा, और नीचे 113 में से जब 49 को माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये भी यहाँ पर 13 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 64, तो नीचे आ गया बेटा 64। तो बेटा वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू क्या आ गई 49 अपॉन में 64, 49 अपॉन में 64। अच्छा बेटा इसका दूसरा पार्ट जो है ये तो बहुत ही सिंपल है बेटा, इसमें है कॉट स्क्वायर थीटा, और बेटा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमें बहुत आसानी से मतलब यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। तो बेटा हमें यहाँ पर लिखना है कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर वैल्यू देखिए 7/8, तो 7/8 वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, 7/8 को यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे, और सिंपली इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी थी, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64, तो ये भी यहाँ पर वैल्यू निकल गई है बेटा। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।